दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परमिशंस को डेटाबेस में स्टोर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग परमिशंस को लिस्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। यहाँ पर मैंने ओपन किया है परमिशन कंट्रोलर और यहाँ पर एक इंडेक्स मेथड है। तो इस इंडेक्स मेथड के अंदर हम परमिशंस को फेच करेंगे और व्यू में पास कर देंगे। परमिशन मॉडल ओके, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है ऑर्डर बाय मेथड। इसके बाद यहाँ पर हमें यूज़ करना है पेजिनेट मेथड फॉर पेजिनेशन। इसमें हम पास कर देंगे 10। ऑर्डर बाय में यहाँ पर हमें कॉलम देना होगा क्रिएटेड एट। इसके बाद हमें सेकंड पैरामीटर में ऑर्डर देना होगा, सो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब हम परमिशंस को पास करेंगे व्यू में इस तरह से। ओके, अब हम इसके बाद जाएंगे लिस्ट वाले ब्लेड में, इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर हम टेबल यूज़ करेंगे और टेबल का जो विथ रहेगा वो फुल रहेगा, तो W फुल क्लास यूज़ करेंगे फॉर फुल विथ। अब इसके बाद यहाँ पर T हेड यूज़ करेंगे टैग। T हेड के अंदर हम यूज़ करेंगे TR टैग। TR टैग के अंदर TH टेबल हेडिंग। तो पहला हमारा ID कॉलम होगा, तो ID के लिए हम हैश यूज़ कर लेते हैं। फिर अगला कॉलम होगा नेम, ठीक है। और इसके बाद एक कॉलम है क्रिएटेड जो कि टाइम स्टैम्प शो करेगा। इसके बाद है एक्शन कॉलम। सो एक्शन कॉलम के नीचे हमारे एक्शन बटन्स होंगे, फॉर एग्जांपल एडिट एंड डिलीट। अब बाहर आते हैं, यहाँ पर हम टी बॉडी टैग यूज़ करेंगे, फिर से TR। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे TD टेबल डेटा, ठीक है। और यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4, सो यहाँ पर भी 4 TD होंगे। ओके, सो अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें T हेड में क्लास यूज़ करना है BG ग्रे 50, ओके, BG ग्रे 50। और यहाँ पर हमें बॉर्डर यूज़ करना है, बॉर्डर बॉटम। तो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा इस TR में। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है अभी, ओके। और ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम PX6 यूज़ करेंगे फॉर पैडिंग और PY5 यूज़ कर लेते हैं। तो एक बारी देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। ओके, सो ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर PY हम 3 यूज़ करते हैं, ओके, सही है। और यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट लेफ्ट, ओके, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब बेटर है। और यही क्लासेस हम यहाँ पर भी देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी देंगे और यहाँ पर भी देंगे। एक्शन कॉलम का जो टेक्स्ट है उसे हम सेंटर में रखेंगे, तो यहाँ पर सेंटर, ओके, और यहाँ पर भी सेंटर होगा, ठीक है। और एक काम हमें और करना है, यहाँ पर हमें क्लास देना है BG वाइट और यहाँ पर हमें क्लास देना है बॉर्डर बॉटम, ओके। तो ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इफ कंडीशन देना है। और इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ $permissions इज नॉट एम्प्टी। अगर परमिशंस एम्प्टी नहीं है तो एक फॉर ईच लूप चला देंगे हम लोग, और यहाँ पर हम $permissions को पास करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे $permission, ठीक है। यहाँ पर परमिशंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा $permission, क्योंकि इसमें हमें सिंगल एरे मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, यहाँ पर दे देंगे। सबसे पहले हम ID कॉलम को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो $permission का ID कॉलम। इसके बाद यहाँ पर $permission का नेम कॉलम,
फिर डॉलर परमिशन का क्रिएटेड एट कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स होंगे, एडिट एंड डिलीट। ये बटन हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं, इससे हम हटा देंगे। ओके, BG Slate 700 है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 700 की जगह हम यहाँ पर, ठीक है 700 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हम होवर क्लास ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होवर, ठीक है। टेलविंड में क्लास होता है होवर कोलन, और इसमें हम BG Slate 600 ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ओपेसिटी कम कर देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर होवर करेंगे ना, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और बटन का जो यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो होगा एडिट। अब इसे ही हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट। और यहाँ पर हमारा कलर अब होना चाहिए रेड, ओके। और यहाँ पर होवर के केस में भी रेड कलर होगा। तो अब बटन कुछ इस तरह का आ रहा है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 600, ओके। और होवर पे, और इसे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ओके। सो एडिट बटन भी आ गया, डिलीट बटन भी आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर हम विड्थ दे करके इसको और ऑप्टिमाइज कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पर 60, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 100 या 120 दे देते हैं, और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 180। सो यहाँ पर क्रिएटेड ऐड के केस में ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया, तो इसको हम बढ़ा करके 180 ही कर देते हैं। अब हमें एक काम ये करना है कि यहाँ पर हमें ये टाइम स्टैम्प नहीं शो करना है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करके डेट को एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट में हम यहाँ पर डेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कार्बन/कार्बन, फिर यहाँ पर हमारा पार्स मेथड यूज़ होगा। पार्स मेथड के अंदर हम टाइम स्टैम्प पास करेंगे। अब किस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मेट मेथड हम लिखेंगे और सिंगल कोट लगाएंगे। तो हमें डेट चाहिए इस टाइम स्टैम्प से, मंथ चाहिए तो कैपिटल M लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ईयर चाहिए तो यहाँ पर कैपिटल Y, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डेट डिजायर्ड फॉर्मेट में मिल चुकी है, 30 जून 2024, ओके। तो एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करके देखते हैं, एडिट आर्टिकल, अच्छा यहाँ पर एडिट आर्टिकल्स, ओके ठीक है। तो डिलीट आर्टिकल्स और क्रिएट आर्टिकल का परमिशन नहीं है, तो क्रिएट आर्टिकल्स का परमिशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, परमिशन एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये परमिशन ऐड हो चुकी है। अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि परमिशन का जो लिंक है वो यहाँ पर ऊपर हेडर में दे देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंपोनेंट्स में जाना होगा, यहाँ पर nav लिंक ये फाइल है, तो इसमें तो नहीं है, लेआउट्स में जाते हैं, navigation.blade.php, ओके। सो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ परमिशंस, और राउट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट हम देंगे परमिशंस, ठीक है, परमिशंस, और यहाँ पर परमिशंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बोल रहा है परमिशंस राउट नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पर परमिशंस डॉट इंडेक्स हमें लिखना होगा, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लिंक भी हम लोगों ने दे दिया, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिस्टिंग पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पेजिनेशन भी लेकर के आना है। तो पेजिनेशन कैसे लाएंगे, तो पेजिनेशन के लिए मुझे list.blade.php फाइल में जाना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पेजिनेट मेथड तो यूज़ कर ही लिया है, तो टेबल के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा $permissions और यहाँ पर लिंक्स मेथड, ओके। और यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है,
तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर लेते हैं, परमिशंस। ओके, सो यहाँ पर पेजिनेशन तो अपना आया नहीं, तो पेजिनेशन को शो करने के लिए मैं यहाँ पर पेजिनेट में 2 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेजिनेशन भी अपना आ गया। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल में सेकंड पेज पर मैं आ गया हूँ। एक मार्जिन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही चिपका हुआ यहाँ पर पेजिनेशन आ रहा है। तो क्लास में my3, ओके, टॉप से और बॉटम से मैंने मार्जिन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर पेजिनेशन भी हमारा अप्लाई हो गया है, और पेजिनेशन वापस से रिवर्ट करके यहाँ पर इसको मैं इस सेट कर देता हूँ 25। ठीक है, सही है। सो क्रिएट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है और लिस्टिंग मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम एडिट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मैं काम करता हूँ। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं आईडी, जो कि होगा परमिशन का आईडी। ठीक है, और इस आईडी के बिहाफ पे हम परमिशन को डेटाबेस से फेच करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $permission, और यहाँ पर परमिशन मॉडल, यहाँ पर फाइंड और फेल। ठीक है, फाइंड और फेल मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर हम परमिशन का आईडी पास कर देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, $permission को हम व्यू में पास करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक व्यू फाइल क्रिएट करना होगा, ब्लेड फाइल क्रिएट करना होगा। तो ब्लेड फाइल अपना क्रिएट कर लेते हैं। मैं जाऊंगा रिसोर्सेज में, व्यूज में, और परमिशंस के अंदर यहाँ पर न्यू फाइल edit.blade.php। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट ब्लेड का कोड करेंगे कॉपी, Ctrl+C, इसको क्लोज करेंगे और एडिट ब्लेड में जाकर के इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और इस ब्लेड फाइल को हम कॉल करेंगे यहाँ पर। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर पाथ चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम परमिशन को पास कर देंगे ब्लेड फाइल में, परमिशन $permission। ओके, अब इस ब्लेड फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक ओल्ड मेथड यूज किया होगा, तो ओल्ड मेथड के सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर क्या करेंगे, परमिशन का हम यहाँ पर नेम कॉलम दे देंगे। ठीक है, नेम फील्ड। तो अब यहाँ पर हमारा नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, परमिशंस एडिट। ओके, सो यहाँ पर हमारा एडिट मेथड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ब्लेड फाइल भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस एडिट मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो उसके लिए हम web.php फाइल ओपन करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर गेट टाइप का ये राउट होगा, और यहाँ पर URL क्या होगा, परमिशंस, यहाँ पर आईडी, और इसके बाद यहाँ पर एडिट, ये होगा परमिशन का आईडी। ठीक है, यहाँ पर ये टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा परमिशन आईडी से। ओके, यहाँ पर एडिट मेथड होगा, और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा permissions.edit। तो अब इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में हमको जाना है list.blade.php फाइल में, एडिट बटन के href एट्रीब्यूट में यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे। सो राउट मेथड permissions.edit, और यहाँ पर परमिशन का आईडी। ओके, सो बैक करते हैं। सो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो अगर आप यहाँ पर URL देखो, तो यहाँ पर URL में क्या है, परमिशंस, फिर जिस रिकॉर्ड को मैं क्लिक करके आया हूँ उसका आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर एडिट। अब डेटाबेस से इस आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड फेच होगा। ओके, जब रिकॉर्ड फेच हो गया तो उस रिकॉर्ड को मैंने इस व्यू में पास किया, और जो हमारा इनपुट है उसमें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ओके, अब हमें काम करना है, यहाँ पर एडिट ब्लेड में जाएंगे, यहाँ पर जो ये सबमिट लिखा हुआ है ना, इसको हम चेंज करके लिख देंगे अपडेट। ओके, और यहाँ पर एक होवर इवेंट दे देते हैं, होवर BG 600। ओके,
ठीक है, सो यहाँ तक तो सही है, बटन भी अपना आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो टर्मिनल में, तो यहाँ पर 2 टर्मिनल ओपन है। इस टर्मिनल में हमारा PHP आर्टिसन सर्व कमांड चल रहा है और ऊपर वाले टर्मिनल में यहाँ पर npm run dev कमांड चल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही कमांड रन करनी हो। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग npm run build कमांड रन कर देना। तो जब आप ये कमांड रन करोगे तो जो टेलविंड की क्लासेस हैं कंपाइल हो जाएंगी। तो जो भी एसेट्स होंगे टेलविंड के वो सारे कंपाइल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कंपाइल कर दिया। अब यहाँ पर हमें बार बार npm run dev कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग भी ये कमांड दे देना npm run build। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है और परमिशन को अपडेट कर देना है। तो परमिशन को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, परमिशन कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर $id जो कि होगा परमिशन का ID, यहाँ पर रिक्वेस्ट $request। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये पूरा काम में आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्म को वैलिडेट तो करना ही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पर हम यूनिक रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन देना होगा। तो टेबल में यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, परमिशंस टेबल, और कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम हमें चेक करना है नेम कॉलम। एक्सेप्शन में हमें देना है कि किस आईडी को इग्नोर कर देना है, किस रिकॉर्ड को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे $ID। ओके, और यहाँ पर आईडी कॉलम से वो चेक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ओके, सो अब क्या होगा, यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर हम इस लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, सो $permission इक्वल्स टू परमिशन फाइंड और फेल, और इसमें मैंने $ID पास कर दिया जो कि है परमिशन का आईडी। तो अब यहाँ पर $permission में हमें इस आईडी के बिहाफ पे एक इंस्टेंस मिल जाएगा परमिशन का। ठीक है, तो इस वेरिएबल से अब हम परमिशन को अपडेट कर पाएंगे सेव मेथड की मदद से। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, $permission का नेम कॉलम इक्वल्स टू $request का नेम। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे सेव मेथड। ठीक है, ओके, और जैसे ही हमारा परमिशन अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारा मैसेज अब चेंज हो जाएगा, परमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली, और हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स पेज पर, यानी कि लिस्टिंग पेज पर। और अगर एरर आ जाती है तो हम उससे रीडायरेक्ट करेंगे एडिट पेज पर, और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हमें $ID पास करना होगा। ठीक है, ओके, सो अब इसे हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले इस मेथड के लिए एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो web.php में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर इसका टाइप होगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर मेथड यूज होगा अपडेट, और इस राउट का नाम होगा permissions.update। ओके, अब हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में एडिट ब्लेड में जाएंगे, यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे, और इसके सेकंड पैरामीटर में हम परमिशन का आईडी दे देंगे। सो $permission का आईडी। ओके, सो अब फॉर्म का सबमिशन इस राउट पे जाएगा, permissions.update पे। तो जब ये permissions.update राउट चलेगा तो परमिशन कंट्रोलर का अपडेट मेथड चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर परमिशन जो है हमारा अपडेट हो जाएगा। तो टेस्ट कर लेते हैं इसे, रिलोड करता हूँ मैं। यहाँ पर अपडेट किया मैंने, यहाँ पर परमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर है व्यू आर्टिकल्स, एडिट आर्टिकल्स, और यहाँ पर है एडिट आर्टिकल। तो इसे चेंज करके मैं लिख देता हूँ डिलीट आर्टिकल्स। ओके, सो परमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने परमिशंस को लिस्ट भी कर लिया है और परमिशंस को अपडेट भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमिशंस को डिलीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।